हेलो फ्रेंड्स, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके बन सकते हैं प्रश्न, मैक्सिमम 10 प्रश्नों को मैंने आपको लिया है। सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी को होंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कापी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान कई प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जिसको लिखना संभव नहीं हो पाया है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा प्रश्नों का लेसन कीजिएगा और उसको फेयर कापी पे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के ही आधार पे विश्व का एक ऐसे देश का नाम बताइए जो एक ही समान लोकेशन पे है, एक ही समान पायदान पे है, एक ही क्रम पे है, चाहे क्षेत्रफल हो और चाहे जनसंख्या हो, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील। ब्राजील की अगर बात करिएगा तो ब्राजील जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पे 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर भी ब्राजील का क्रम जो आपका 5वें नंबर पे है। क्षेत्रफल के आधार पे 5 सबसे बड़े देश, सबसे बड़ा देश आपका रूस आता है, कनाडा आता है, यूएसए है, चीन है और 5वें पे ब्राजील है। जनसंख्या के आधार पे 5वां सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा आपका चाइना, फिर आपका भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और 5वां ब्राजील। मतलब निष्कर्ष रूप में आप यह कह सकते हैं कि ब्राजील विश्व का एक ऐसा देश है ना। ब्राजील विश्व का एक ऐसा देश है जो दोनों ही दृष्टि से, चाहे क्षेत्रफल हो और चाहे जनसंख्या हो, दोनों ही दृष्टि से एक समान स्थान पर स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। बुट बफेलो राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन पूछी गई है, यह किस देश में स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ना भी आता हो, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, खाली इन प्रश्नों का कलेक्शन करिएगा, है ना। बुट बफेलो राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है, यह क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए नेशनल पार्क कौन सा है तो बुट बफेलो नेशनल पार्क बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में इसकी लोकेशन होगी, है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा है। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, कौन सी नदी यूएसए और मेक्सिको, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको प्रॉपर्ली मैंने आपको पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 देश हैं, यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। तो नदी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी हो जाएगी रियो ग्रांडे, है ना। एक नदी बहती है रियो ग्रांडे जो पूर्व दिशा में बहकर मेक्सिको खाड़ी में अपना जो है जल गिरा देती है ना। यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में कौन सी नदी ऐसी है जो कि पक्षी के पंजा के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लगभग 10 साल के इतिहास में कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी जो आपकी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन आपका होगा और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम जो होगा वह है मिसिसिपी नदी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। यही एकमात्र ऐसी नदी है जो पक्षी के पंजा, जैसे 5 उंगलियां होती है ना, पंजा के आकार का डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी, है ना। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं, चाहे या गंगा नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सिंधु नदी आपकी हो, है ना, चाहे यांगटीसी क्यांग हो, चाहे वांगो नदी हो, सभी नदियां चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, काफी रेल किस महाद्वीप में चलती है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार वाला ये क्वेश्चन यहाँ भी आपके लिए होगा, है ना। काफी रेल
दो स्टेशनों के बीच में चलती है, दो स्टेशन के बीच चलती है, कहाँ कहाँ? तो एक तो ध्यान रखिएगा साओ पोलो और सेंटोस, है ना, साओ पोलो और सेंटोस के बीच में चलती है। और साओ पोलो आपका कहाँ पड़ता है? तो साओ पोलो की लोकेशन आपकी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन अगर कहीं से होता है तो वह इसी साओ पोलो से होता है। और सेंटोस की बात करिएगा, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर जो कि ब्राजील के अधीन है, सर्वाधिक कॉफी का निर्यात करता है ना। सेंटोस को आप काफ़ी पोर्ट यानी कहवा बंदरगाह के रूप में जानते हैं। और वही अगर साओ पोलो की बात करिएगा तो साओ पोलो को आपने नाम दिया है काफ़ी का बागान, है ना, काफ़ी बागान के रूप में से जानते हैं। कहाँ चलती है तो बता दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। या अगर देश अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राजील में, है ना। नेक्स्ट अगला आपका क्या है? ग्रेट बियर झील की लोकेशन आपसे पूछी गई है अगले क्वेश्चन में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ग्रेट से कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, अधिकांश वस्तुएं हैं, अधिकांश स्थान ऐसे हैं जिनके आगे ग्रेट लगा हुआ है और सभी के सभी ग्रेट वाली चीज़ें कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत तेजी से होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ऑस्ट्रेलिया के समीप। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। ये सब के सब आपके ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए कन्फ्यूजन आपको होता है कहीं ना कहीं कि ग्रेट बियर झील भी आपकी कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। उत्तर गलत हो जाएगा, मत लगाइएगा। क्यों? ग्रेट बियर झील की लोकेशन आपकी कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका के देश कनाडा में स्थित है। और इसी झील से एक रेखा आपकी स्पर्श करती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त जो है वह इसी रेखा से होकर गुजरती है। तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। ग्रेट बियर झील की लोकेशन कहाँ पे है? कनाडा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, यूएसए का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर आप बताइएगा टेक्सास। कुल राज्यों की संख्या यूएसए में जो है 50 है ना। 50 राज्य आपके पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एरिया के आधार पे सबसे बड़ा जो राज्य आपका होगा टेक्सास होगा, ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी किस खाड़ी के समीप है? अगर नदी आपसे पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है। पूछा जाए कि यह किस नदी के समीप है, नदी पूछा जाएगा तो पोटोमैक बताइएगा। नदी अगर पूछा जाता है पोटोमैक बताइएगा। खाड़ी अगर पूछी जाती है तो एक खाड़ी का नाम याद रखिएगा, चीसापीक की खाड़ी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। वाशिंगटन डीसी की लोकेशन, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, सारगैसो समुद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होगा, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा गया है। सारगैसो समुद्र जो है किस महासागर की विशेषता है, या इस समुद्र का संबंध किस महासागर से है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में मैंने आपको बताया था मैक्सिको खाड़ी, और उसी के समीपवर्ती भाग जो है आपका सारगैसो समुद्र के रूप में जाना जाता है। पूर्व में कौन सा महासागर है तो बताइएगा अटलांटिक महासागर की विशेषता आपकी सारगैसो समुद्र है। सारगैसो समुद्र में जो है लाल रंग की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सारगैसम नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं, बहुतायत होती है, इसीलिए जो है इस समुद्री क्षेत्र को आपने नाम दे दिया है सारगैसो समुद्र। किससे रिलेटेड है? अटलांटिक महासागर से। सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आपके लिए होगा, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि का नाम आपसे पूछा गया है। उत्तर आपका हो जाएगा डेविस जलसंधि जो है उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश के बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है ना। बेफिन द्वीप को अलग करती है ग्रीनलैंड से, और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का उदाहरण है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद है कि ये जितनी भी श्रृंखलाएं आपने अंत तक देखी है, इस 10 क्वेश्चन में जो है लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्या हो गया होगा, कवर होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको श्रृंखला पसंद आ रही है। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।